चलिए, बिहार की जो होता है स्पेशल सीरीज क्विक सीरीज जो होता है हमने फर्स्ट पढ़ा दिया है। बिहार का जो होता है क्विक सीरीज सेकंड जो होता है पढ़ा दे रहे हैं आपको। आपको 30 क्वेश्चन हमने इसमें रखा था। नदियों के बारे में हमने वहाँ पढ़ा दिया था। आज हम बिहार की जो थी नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे। तो बिहार में क्विज क्वेश्चन चल रहा है और बिहार के कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हमने बताया इसमें। जो मेन चीज़ें हैं इसी को जो होता रिपीट करिए, क्वेश्चन बना लीजिए। बिहार की जो होता नदी घाटी परियोजना गंडक की बात करेंगे हम। देखिए, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। जो गंडक परियोजना है वो भारत और नेपाल की जो होती संयुक्त परियोजना है। इसका जो होता कार्य 1960 से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, इसका कार्य जो होता 1960 से प्रारंभ हुआ था। इसे दो नहर निकाली गई हैं, एक पूर्वी गंडक नहर है और पश्चिमी गंडक नहर निकाली है। ठीक है, इससे दो नहरें निकली हैं, एक पूर्वी गंडक नहर, दूसरा पश्चिम गंडक नहर निकली है। 15 मेगावाट क्षमता का ये जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो होता है कितना 15 मेगावाट का जो होता है क्षमता का जो होता है जल विद्युत केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, गंडक पर। याद रखिए, बिहार की नदी घाटी परियोजना में भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना, और 1960 में ये प्रारंभ किया गया है। गंडक नहर से जो होता है यहाँ से दो नहरें निकली, एक पूर्वी गंडक नहर, दूसरा पश्चिमी गंडक नहर निकली है। 15 मेगावाट क्षमता का जो होता है जल विद्युत केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है गंडक परियोजना पर। ठीक है, दूसरी चीज़ देखेंगे आपको, बिहार की नदी घाटी परियोजना कोसी पे ध्यान रखिए। किस पे? कोसी पर। ठीक है, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कोसी नदी। ठीक है, यहाँ जो तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी पर। बिहार की नदी घाटी परियोजना कोसी पर जो बनाया गया है। ये परियोजना 1954 में लागू हुई थी। ठीक है, ये परियोजना 1954 में लागू हुई। इसके दो नहर हैं, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। यह परियोजना के तहत जो था हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, कौन सा बांध बनाया गया? हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, बिहार पीसीएस में ध्यान रखेंगे, बीपीएससी वाले। ठीक है, बिहार पीसीएस का स्पेशल जो होता है ये बिहार पीसीएस का चल रहा है। क्विक सीरीज हमने फर्स्ट सीरीज डाला था, तो जाकर क्विक सीरीज का फर्स्ट सीरीज आप देख लीजिएगा। ये सेकेंड सीरीज आपका है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज आप देख लीजिएगा उसको, फिर ये सेकेंड सीरीज पे ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखेंगे। और हमने बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है, 33वां क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़ा दिया था और 30 टॉपिक इसमें था। और ये यहाँ पर 31, 32, 33 टॉपिक जो होता है यहाँ पर जो पढ़ाएंगे हम। चलिए देखते हैं। जलप्रपात देखेंगे, काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। किसमें? नवादा जिला में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में सबसे ऊंचा है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में सबसे ऊंचा है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिला में, कर्मनासा बक्सर जिला में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? सासाराम में। मंझार कुंड जलप्रपात सासाराम में। और तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, मिला लीजिए, नोट करिए। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो पूछे जाएंगे, ककोलत जलप्रपात नवादा, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, मंझार कुंड जलप्रपात सासाराम, तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। ठीक है, ये जो होता है बिहार के जलप्रपात हैं। आगे देखेंगे, बिहार की नहरें देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार की नहरें, त्रिवेणी नहर जो होती कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती हैं। तिरहुत नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? कोसी नदी से निकलती है। पश्चिमी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी से निकलती है। राजपुर नहर कहाँ से निकलती? कोसी नदी से निकलती है। देख रहे हैं ना। और पूर्वी सोन जो होता है सोन नदी से निकलती है, और पूर्वी सोन जो होता है पश्चिमी सोन भी सोन नदी से। बस दो ही तो आपको नदी याद करना है, एक गंडक, एक कोसी, एक सोन। ठीक है, त्रिवेणी आप देख रहे हैं, त्रिवेणी हो गया, तिरहुत हो गया, और जो होता है ये दोनों नदियां जो होती हैं तिरहुत और त्रिवेणी, ता से तिरहुत, ता से त्रिवेणी, ये दोनों गंडक नदी से निकलती हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा आप, पूर्वी, पश्चिमी और राजपुर। ठीक है, ये दोनों जो होता है तीनों कोसी नदी से निकल रही हैं। जबकि सोनपुर और पश्चिमी या पूर्वी दोनों सोनपुर जो था सोन नदी से निकलती है। ये तो नदी ऐसे भी आपको याद हो गया, बिहार की नदियाँ ऐसे भी आपको याद हो गया। आगे देखेंगे,
बिहार की प्रमुख झीलें की चर्चा करिए। बिहार की प्रमुख झीलें, पहला है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय में। फिर गोगाबिल झील अर्थात गोगबिल झील कहाँ है? कटिहार, कटिहार में। फिर के कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा, सहरसा में, देख रहे हैं ना। और जगतपुर झील देखेंगे कहाँ है? भागलपुर। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील कहाँ है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। अर्थात सरियामन झील कहाँ है? बेतिया चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। पिपरामन झील कहाँ है? मोतिहारी अर्थात पूर्वी चंपारण में। ठीक है। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगबिल झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। सरियामन झील बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन झील मोतिहारी अर्थात पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, ये झीलें हो गई जाती। नोट कर लिए, नोट करिए इसे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार की मिट्टियों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार की मिट्टियाँ। मृदा के अध्ययन को जो होता है मृदा विज्ञान अर्थात पेडोलॉजी कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारी परिभाषाएं एक है, चाहे बिहार को चाहे कहीं को। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जो होता है जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार एक क्या मैदानी राज्य है जहाँ 90% आपको जलोढ़ और कछारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ की बात करें तो पर्वत द्वीपी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ में पर्वतपदी मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात अगर हम करते हैं, ये तो उत्तर की पाई जाती है, तो यहाँ टाली मिट्टी और कगारी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। ठीक है, टाली अर्थात टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार में देखिए आप बिहार के जो था ये स्टेट दीजिए या तो यूपी पीसीएस दीजिए यहाँ का। ठीक है, वहाँ के जो चाहे लेखपाल दीजिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा अगर बिहार के देते हैं तो आपको पता है, चाहे टेट दीजिए, सारे एग्जाम के लिए तो बिहार स्पेशल जो होता है ये काम आता है। क्विग्राम ये बिहार स्पेशल के ही बनाया गया है। तो बिहार स्पेशल में सबका क्वेश्चन मिला करके जो पूछा जाता है, वहाँ का आयोग कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी आधार पर यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे अर्थात टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ये बिहार की मिट्टियाँ पाई गई। ठीक है, नोट्स हो गया होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 37 क्वेश्चन। बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्यजीव भी है। ठीक है, एक बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 स्टार का सवाल है। ठीक है, नोट करिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। नोट करिए इसे। ठीक है, भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ? गया में है। कांवर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? बेगूसराय में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया मिलान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है। नागा पक्षी विहार अर्थात नागी पक्षी विहार जमुई में है। नगदी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में है। नोट करिए, नोट करिए, फिर से इसे नोट करिए, तुरंत इसे नोट करिए अब। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व पश्चिमी चंपारण में है। याद हो गया। फिर भीम बांध या वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेरसराय मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार जो होता है बेगूसराय में है।
कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, रोहतास, नागी पक्षी विहार जमुई, नगदी डैम वन्यजीव विहार जमुई। ठीक है, ये भारत के अर्थात बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हो गया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिहार के जो होता वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर देखेंगे तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भागलपुर में है। याद करिए, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में, अभी देखे होंगे। कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। बरौली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? अर्थात सलीम अली, बरौली या बरौला लिख सकते हैं, ठीक है, बरौला सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार जो होता है, सलीम अली नहीं, सलीम अली तो जम्मू कश्मीर के पास जाएगा, अर्थात सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य क्या है? वैशाली में। ठीक है, कहाँ है? वैशाली में। हो गया जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 29। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का। बिहार का वन आवरण देखेंगे तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है वन आवरण। बिहार का वन आवरण देखिए। भौगोलिक क्षेत्रफल का इसका देखा जाए तो 7.84% है भौगोलिक क्षेत्र का। 2019 रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लगभग 1.03% की वृद्धि हुई है। राज्य का वृक्षारोपण देखेंगे 2341 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वृक्षारोपण देखेंगे 2341 वर्ग किलोमीटर का। ये वन स्थिति का रिपोर्ट है बिहार का। ठीक है, देखेंगे बिहार के जिलों में जो होता है वन आवरण की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, वन आवरण। बिहार का सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो कैमूर है 1051.5 वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिमी चंपारण है 903.34 वर्ग किलोमीटर। फिर रोहतास है 669.91 किलोमीटर। ठीक है, रोहतास। ठीक है, इसके बाद जो था बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला देखेंगे। सबसे कम वन आवरण वाला जिला देखेंगे शेखापुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, कौन कौन है? शेखापुरा है, अरवल और जहानाबाद। ये बिहार के सबसे कम वन जो होता है, सबसे कम वन पाए जाते हैं यहाँ पर। बिहार के सबसे कम वन आवरण वाले जिला हैं। और सबसे अधिक कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में होता है। ठीक है, नोट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के जो होते जिलों में वन आवरण प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार देखेंगे। बिहार के सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला जो था प्रतिशत में देखा जाए तो कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर में 31% लगभग, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%। ठीक है, बिहार के सबसे कम वन आवरण वाले जिला कौन है? ठीक है, शेखपुरा है, बक्सर है और सिवान है। ठीक है, सिवान में सबसे कम वन आवरण वाले जिला हैं, उस पर कम पाया जाता है, 0.35% पाया जाता है। बक्सर में भी उतना ही पाया जाता है, 0.35% पाया जाता है। चाहे बक्सर पहले रखो चाहे सिवान, कोई बात नहीं। ठीक है, शेखपुरा में जो होता है 1.7% जो होता है वन आवरण पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम वन आवरण वाले जिले होंगे। अगर हम इसमें बात करेंगे प्रतिशत, बिहार में जो होता है वनों का प्रतिशत निकालें। ठीक है, बिहार में वनों का परसेंट निकालें। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन अंतर प्रतिशत क्षेत्र निकाले गए हैं। 21 की बात करेंगे हम। बहुत घने वन जो होता है 249.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। अगर बहुत घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में। कितना है? 249.34 वर्ग किलोमीटर। अगर मध्यम वन के रूप में जाने जाएंगे तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है 5048.47 वर्ग किलोमीटर। खुले वन की बात करेंगे तो 531.73 वर्ग किलोमीटर कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर। चलिए आगे देखेंगे।
बिहार के जो था अन्य वन्य जीव महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, देख लेंगे। संजय गांधी जैव उद्यान पटना में 153 एकड़ में फैला हुआ। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जो होता है 153 एकड़ में फैला हुआ है। ये गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, 4 स्टार का सवाल पीसीएस में। अर्थात ये गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ये गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है। इसके बाद राजगीर में जू सफारी पार्क की स्थापना की गई है। राजगीर में किसकी, जू सफारी की जो था स्थापना की गई है। इसको नोट करिए, इसको नोट्स करिए। आगे देखेंगे, बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। बिहार में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, ये डॉल्फिन दिवस जो था 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पता है आपको, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में स्थित है। बिहार के पटना में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पीसीएस दे रहा है यूपी का चाहे बिहार का, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। नोट करिए आप, यूपी बिहार दोनों में जाएगा ये। ठीक है। बाघ गणना के अनुसार 2022 में बिहार में बाघों की संख्या सिर्फ 54 है। याद रखिए, 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी बताई गई, 54। ठीक है, नोट करें। आगे देखेंगे, बिहार के आपदा प्रबंधन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। बिहार के आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है, यहाँ मुख्य आपदा बाढ़ आती है। ठीक है, मैदानी राज्य में जो होता है यहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। ठीक है, जहाँ मैदानी भाग होती है वहाँ बाढ़ ही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार के 38 जिलों में 28 जिलों में बाढ़ प्रभावित है। बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिले में जो होता है 28 जिले जो होता है बाढ़ से प्रभावित होते हैं और 28 जिलों में 15 अत्यधिक और 13 कम प्रभावित हैं। ठीक है, इन 28 में जिलों में जो होता है 15 में सबसे अत्यधिक बाढ़ आती है और 13 जो होता है कम प्रभावित हैं। अब सोच लीजिए, 10 जिले केवल बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं बिहार के, और बिहार के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, 15 अत्यधिक प्रभावित हैं, 13 कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, बिहार के बाढ़ का प्रमुख कारण 2 माह में अत्यधिक वर्षा, 2 माह में अत्यधिक वर्षा होती है। उत्तरी बिहार की नदियां वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाती है। उत्तरी बिहार में जो होता है नदियों में जो होता है वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाता है। बिहार के जल प्रबंधन का अभाव होना तटबंधों का टूटना है। ठीक है, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, इसका जल प्रबंधन और तटबंधों का टूटना के कारण जो है बिहार में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाएंगे तभी रुक पाएगा यहाँ पर आपदाएँ। ठीक है, नहीं तो आपदा नहीं रुकी जा सकती है। ये बिहार के आपदा प्रबंधन की बात करता है। आगे देखेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 नोट करिए। 45 नोट करिए, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, 96% जो होता भू मैदानी भाग है। याद रखिए, 96% भूभाग मैदानी है बिहार के। बिहार के लगभग 70% जो होता श्रमिक कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। बिहार में कुल भूभाग कृषि जो होता है शुद्ध बुआई, जो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना 54.2% है और कुल अकृषि क्षेत्र कितना 45.8% है। ठीक है, कुल बुआई क्षेत्र देखिए 54.2%, 54.2% है। ठीक है, और शुद्ध बुआई क्षेत्र जो होता है कुल अकृषि क्षेत्र जितना है 45.8% है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, 70% लोग कृषि पर। आगे देखेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 46 देखें। बिहार में कुल भूभाग में कृषि सघनता पाई जाती है। सकल अर्थात सकल फसल क्षेत्र जो होता है 72.97 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, सकल फसल क्षेत्र कितना है 72.97 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे तो 50.77 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो 54.35 लाख हेक्टेयर, 54.35 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता की बात करेंगे तो 144%। याद रखिए, फसल सघनता की बात करेंगे तो 144%। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट करिए। सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर मिलान करने के लिए आएगा। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो होता है 50.77 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता क्षेत्र 144%। नोट करिए आप, इसको मिलान करने के लिए आएगा, आपको मिलान करने के आप, ठीक है, इसे मिलान करने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47, बिहार की अर्थव्यवस्था फसल उत्पादन, बिहार की अर्थव्यवस्था फसल उत्पादन पे, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल क्या है? चावल है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक जो होता फसल उगाए जाने वाला चावल है। दूसरी फसल जो होता प्रमुख फसल गेहूं है, ठीक है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार देखेंगे। रबी की फसल आप अच्छी तरह जानते हैं, गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये रबी की फसल है, इस समय जो तब बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल देख लेंगे हम लोग, धान, बाजरा जो होता जौ, बाजरा, मक्का, अरहर, ये जो होती खरीफ की फसल है। जायद की फसल देखेंगे तो मक्का, तरबूज, काकड़, मूंग, लोबिया, ये जायद की फसल है, ठीक है, मार्च में बोई जाती है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से फल की बात करेंगे बिहार में तो सबसे ज़्यादा केला, फिर आम, फिर अमरूद, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्या होगा? केला, इसके बाद जो होता आम, अमरूद, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जो होता है लीची उत्पादन किस जिले में होता है? ये पीसीएस टेट सारे स्टेट सब में पूछा गया था। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। कौन सा जिला होता है? मुजफ्फरपुर जिला, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिला में उत्पादन, मुजफ्फरपुर जिला में। सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है? किशनगंज, किशनगंज में चाय उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज, नोट करिए, चाय उत्पादन में किशनगंज है, ठीक है। ये बिहार के जो होता फसल उत्पादन, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसे नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देखेंगे। देखिए, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? पटना में, पटना में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, बेगूसराय, बरौनी में बनाया गया, ठीक है, बेगूसराय, बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बक्सर ताप विद्युत केंद्र बक्सर में, चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, देखिए, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर में, अर्थात कांटी में बनाया गया। कलावरी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, कलावरी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? बांका में। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर? औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए। नेक्स्ट, बिहार की जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार की जल विद्युत परियोजना, थोड़ा सा लंबा होगा। बिहार की जल विद्युत परियोजना, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, 13 ठो जल विद्युत परियोजना है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। पूर्वी गंडक नहर में, पश्चिमी चंपारण में, सोन पश्चिमी नहर रोहतास में, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में, अनपुर जल विद्युत परियोजना अरवल में, देलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में, साबर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, ठीक है। और देखेंगे, अर्थात बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल में, अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में, सिंघंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास में, जयनगरा अर्थात जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में। देखिए, रोहतास रोहतास रोहतास, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। पूर्वी गंडक नहर चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, सोन पश्चिमी रोहतास में, पूर्वी सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में, जो था अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में, दिलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में। आगे देखेंगे हम,
अर्थात त्रिवेणी नहर परियोजना पश्चिमी चंपारण में, साबर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल में, अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में, अर्थात सीरघंटी जल विद्युत परियोजना रोहतास में, अर्थात जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में। ये सारे जो होते हैं आपके जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, नोट करिए। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बरौनी। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, देखेंगे कहाँ पर है? बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में। ठीक है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो होता है माकपा में है। रेलवे विद्युत परियोजना अर्थात रेलवे विद्युत इंजन कारखाना का है माधेपुर। ठीक है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना माधेपुर में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर? बेला में अर्थात सारद में। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना का है मढ़ौरा। ठीक है, कहाँ है? मढ़ौरा। ठीक है, चलिए, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, भारत में वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड माकपा, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना माधेपुर में, रेल पहिया कारखाना जो होता है देखेंगे सारद अर्थात बेला में है, और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जो होता है मढ़ौरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? मढ़ौरा में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम की बात करें। क्वेश्चन नंबर 51 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 51 नोट करिए। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में, हमारे यहाँ लखनऊ में। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन पटना, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना, देख रहे हैं सब पटना में है। अब चलिए बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में, केवल यही भागलपुर में, बस याद करो और सब पटना मार दो। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना, सब है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना, सब पटना में। सारे चीज़ जो तब बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम बनाए गए सारे के सारे कहाँ? पटना में हैं, सब पटना में। केवल बिहार स्टेट स्पन सिल्क जो होता है, स्पन सिल्क भागलपुर में बनाया गया, और सभी पटना मार देंगे। ठीक है, सभी पटना मारेंगे, सभी को सभी पटना मारेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करिए, आगे चलेंगे। बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र चमड़ा होता है पटना में, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चीनी कहाँ होती है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में। ठीक है, कागज उद्योग कहाँ है? कागज औद्योगिक केंद्र कहाँ है? समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। ठीक है, रेशम कहाँ है? भागलपुर में। सूती वस्त्र कहाँ है? गया, पटना, सिवान, भागलपुर। सीमेंट की बात करेंगे रोहतास। ठीक है, सीमेंट रोहतास। चमड़ा का कहाँ है? फिर से आप देखिए, नोट करिए, फिर बता रहे हैं, नोट करिए तुरंत। चमड़ा पटना में, मुजफ्फरपुर। चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। कागज उद्योग देखेंगे समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम जो होता है भागलपुर। सूती वस्त्र देखेंगे गया, पटना, सिवान, भागलपुर। सीमेंट देखेंगे रोहतास। ठीक है, और देखेंगे आप उर्वरक जो होता है बरौनी में, बेगूसराय। उर्वरक जो होता है बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड जो होता है हाजीपुर, पूर्णिया और पटना। प्लाईवुड क्या होता है? हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन उद्योग की देखिए बात करेंगे तो हम लोग ओबरा अर्थात औरंगाबाद में। तेल शोधन बरौनी, बेगूसराय में है। औषधि जो होता है मुजफ्फरपुर अर्थात पटना, ये दो जगह। ठीक है, नोट करिए। उर्वरक बरौनी में अर्थात बेगूसराय में पड़ता है। प्लाईवुड का कार्य होता है हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में होता है। कालीन उद्योग में ओबरा और औरंगाबाद में पड़ता है। ओबरा जो होता है औरंगाबाद में पड़ता है। तेल शोधन बरौनी है, बेगूसराय में पड़ती है।
औषधि का निर्माण मुजफ्फरपुर और पटना दोनों जगह होता है। ठीक है, नोट हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में सड़क परिवहन, बिहार में सड़क परिवहन देखेंगे। बिहार का जो होता है सड़क परिवहन की बात करेंगे। चलिए, सड़कों की कुल लंबाई बिहार में देश का 8वां स्थान है। याद रखिएगा, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान। अगर यूपी की बात कर दे तो यूपी स्टेट को तो दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, और सारे एक्सप्रेस बन गए तो प्रथम हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिहार में जो होता है 8वां स्थान है सड़क पे। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो होता है पटना है, जहाँ 504 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग करें, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला अगर जिला है, ठीक है, तो वो क्या है, पटना है। हो गया, नोट कर लिए। आगे देखेंगे आप, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला जिला देखेंगे तो शिवहर है, 22 किलोमीटर केवल है। ठीक है, शिवहर राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला देखेंगे तो शिवहर है, 22 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग देखेंगे, लंबाई लगभग 5947.84 किलोमीटर है। ठीक है, 5947.84 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, तभी तो 8वें स्थान पर है। देख रहे हैं ना परिवहन विभाग में। आगे देखेंगे, परिवहन विभाग बिहार के जो था रेल परिवहन की बात कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, रेल परिवहन की बात करिए। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हुआ था। हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। ठीक है, हावड़ा से मुगल सराय 1862 ईस्वी में। 1853 में ही पहली बार रेल चलाई गई थी। याद रखिए, 62 में जो था हावड़ा से मुगल सराय हुआ था। रेल परिवहन जो था बिहार में जो था 8वां स्थान है। रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। बिहार में जो होता है, जो होते 4 रेल डेल जो होता है, यहाँ पर देखेंगे तो 4, हाँ ठीक है, बिहार में जो होता है 4 जिले हैं, जो 4 रेल मंडल हैं। ठीक है, कौन कौन से रेल मंडल हैं थोड़ा सा देख लेंगे। सोनपुर मंडल है, दानापुर मंडल है, समस्तीपुर मंडल है और कटिहार मंडल है। 4 है, याद करिए, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार मंडल। ईसीआर और NEFR, कटिहार मंडल को NEFR। ठीक है, 4 मंडल है रेल के। नोट हो गया। आगे देखेंगे, बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्व मध्य रेल जोन जो होता है, पूर्व मध्य रेलवे कौन सा, हाजीपुर में। ठीक है, बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। क्या है, हाजीपुर में। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 में किया था। पटना में जो होता है मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 नोट हो गया। आगे देखेंगे, बिहार में जल परिवहन, बिहार में जल परिवहन की बात करते हैं। गंगा नदी में जो था इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार स्पेशल हो, यूपी स्पेशल हो, कोई एग्जाम हो। ठीक है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग नंबर 1 संख्या 1, जिसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। ठीक है, इस राष्ट्रीय जलमार्ग का बृहद भाग बिहार में से बक्सर से भागलपुर से होकर गुजरता है। बिहार में जो होता है बक्सर से भागलपुर होकर गुजरता है। ठीक है, पटना के महेंद्र घाट में जो होता है राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, कौन कौन है, बर्री घाट से जो होता है महादेवपुर और मोकामा से बरौनी तक। नोट करिए इसे, बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, बर्री घाट से महादेवपुर, मोकामा से बरौनी, मोकामा से बरौनी। ठीक है, चलिए बिहार में जल परिवहन। आगे देखेंगे, वायु परिवहन की बात करते हैं। बिहार में वायु परिवहन की बात करेंगे। चलिए
देखेंगे बिहार में वायु परिवहन की बात करिए। चलिए बिहार में वायु परिवहन क्या है, देखिए यहाँ पर बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। बिहार में स्थित हवाई अड्डे की बात करें, चलिए तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा जो होता दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा जो होता जोगबनी अररिया में है, ठीक है। और रसौल हवाई अड्डा जो होता रसौल पूर्वी चंपारण में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। और चूनापुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। यह हवाई अड्डा बिहार के पर्यटन जो होता है कल आपको मिलेगा। बिहार के जो होते पर्यटन और जो होता है सीरीज नंबर 3 में पूरा बिहार कंप्लीट कर देंगे। 2 है, 3 में जो होता है कल आपको बिहार में कंप्लीट कर देंगे 45 मिनट की वीडियो। इसके बाद जो होता है बिहार के करंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। बिहार के करंट पे बात करेंगे हम, ठीक है। पहले ये बिहार स्पेशल आप पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद करंट पढ़िए, फिर इसका ऐतिहासिक और भूगोल की हम चर्चा करेंगे। कल पूरी तरह से जो होता है ख़त्म करेंगे। कल इतिहास और भूगोल की इसकी चर्चा करेंगे, कहाँ कैसे स्थित है, ठीक है। तब पूरा कंप्लीट करेंगे बिहार। आप इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सीरीज नंबर 2 है, सीरीज नंबर 3 होगा तब कंप्लीट होगा। चलिए देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए परिवहन को एक बार देख लीजिए ससरी निगाहों से। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी में। रसौल हवाई अड्डा रसौल में। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में। और चूनापुर हवाई अड्डा जो होता है मुजफ्फरपुर में। बस आपको एक ही तो याद करना, कौन, चूनापुर हवाई अड्डा। और कुल तो जहाँ जहाँ हवाई अड्डा तहाँ तहाँ है। और एक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया पटना। ये 2 तो देखिए केवल याद करिए तो और स्वयं सब याद हो गया, इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं और सभी खुद ही याद हो गया इसमें, ठीक है। जो जहाँ पर है वहीं पर नाम रख दिया गया है उसी का। तो ये हो गया आपका, ठीक है। सीरीज नंबर 3 में कल हम ख़त्म करेंगे इसको, सीरीज नंबर 3 में।